अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमजा वान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमजा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184 क्लोज 3 में जो रेमेडीज़ दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी फंडामेंटल राइट्स के को इन्फोर्स करने के लिए और पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स पे कोई एक्शन लेने के लिए, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो वही सेम नेचर की पावर्स जो हाई कोर्ट को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए या पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पर एक्शन लेने के लिए, उसे हम आर्टिकल 199 में देखते हैं, स्टडी करते हैं। आर्टिकल 199 एम्पावर्स करता है हाई कोर्ट को टू इशू वेरियस रिट्स एंड ऑर्डर्स। ये आर्टिकल 199 जो है ये हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या कहते हैं? रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कोई आम बंदा डायरेक्टली हाई कोर्ट में कोई केस कर सकता है, हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर ले सकता है। वैसे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एपेलेंट कोर्ट की है। उसका मतलब है कि लोअर कोर्ट से कोई केस आएगा तो वो हाई कोर्ट में आएगा और हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई जजमेंट देगा। लेकिन रिट जुरिस्डिक्शन ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, जिसकी आपको आर्टिकल 199 इजाज़त देता है। सबसे पहली जो रिट है वो है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस क्या है जी? रिट ऑफ मैंडमस तब की जाती है हाई कोर्ट में जब किसी बंदे को इलीगली डिटेन कर लिया जाए, जब किसी बंदे को फॉर एग्जांपल अगवा कर लिया जाए, अगर हम आम अल्फाज में कहें। और अगवा किसकी जानिब से किया जाए? सरकारी इदारों की जानिब से। पुलिस उठा के ले गई बगैर बताए, FIA वाले उठा के ले गए, CCD वाले उठा के ले गए बगैर बताए। अगर आपके किसी जानने वाले को कोई इदारा उठा के ले जाता है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाके रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस करते हैं। बेसिकली उसका मतलब होता है कि बॉडी को रिकवर करना। किसी बंदे को अगर उठा के ले गए हैं तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर देगी इदारों को, पुलिस को और बाकी इदारों को कि जी उस बंदे को 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए। तो जब आप ये रिट कर देते हैं तो जो भी इदारा उठा के लेके गया होता है हाई कोर्ट के ऑर्डर के आगे वो बेबस होता है, तो उसको फिर पेश करना ही पड़ता है बंदे को कोर्ट के अंदर। तो अगर अल्लाह ना करे आपके किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को, अजीज़ को कोई इदारा बगैर पूछे उठा के ले जाए, बगैर बताए उठा के ले जाए, तो आपने फ़ौरन सबसे पहले रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस करनी है। उसके बाद आती है जी रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस का मतलब है वही कमांड कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक यूनियन काउंसिल है, वहाँ पर इलेक्शन होने थे 2024 में, अब 2026 आ गया लेकिन अभी तक वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे। सियासी बुनियादों पर या किसी और वजह से वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवा रही। तो मैं जाकर हाई कोर्ट में रिट कर देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया जाए कि इलेक्शन करवाए जाएँ। ये मेरा राइट है, राइट टू वोट, राइट टू पॉलिटिक्स मेरा राइट है। फिर रिट ऑफ मैंडमस जब मैं वहाँ पे करूँगा तो हाई कोर्ट कमांड देगी इसको, इलेक्शन करवाने वाले इदारे, इलेक्शन कमीशन को, कि पुराने यूनियन काउंसिल में इलेक्शन का टाइम 2024 का था, आपने अब तक क्यों नहीं इलेक्शन करवाए, आप इलेक्शन करवाएं। यानी कि किसी चीज़ को करने का कोई ऑर्डर हाई कोर्ट दे रही है, उसे कहेंगे रिट ऑफ मैंडमस, मतलब वही कमांड। रिट ऑफ सर्चुराई। रिट ऑफ सर्चुराई में किसी काम को करने से रोक दिया जाता है। सॉरी, रिट ऑफ सर्चुराई में किसी काम को करने को कैंसिल कर दिया जाता है। कोई भी ऑर्डर अगर किसी तरफ से, किसी इदारे की तरफ से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो इलेक्शन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्शन होने थे किसी UC में, लेकिन एक दिन अनाउंस किया इलेक्शन होंगे और अगले दिन कह रहे हैं जी कि आज इलेक्शन कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो फिर हम रिट कर सकते हैं सर्चुराई की कि ये कैंसिल किया जाए। ना हमें टाइम दिया गया पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने का, लोगों को बताने का कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ना हमें इलेक्शन फॉर्म्स भरने के टाइम दिया गया। तो फिर सर्चुराई के मुताबिक हाई कोर्ट कहेगी कि ये कैंसिल किया जाए, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। कोई भी इलीगल या अनलॉफुल ऑर्डर जो कि लोअर कोर्ट से होके आया या ट्राइब्यूनल से आया, उसको कैंसिल करने के लिए ये रिट यूज़ होती है। कोई भी जो एरर आ गया अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ में, उसको
कैंसिल करने के लिए ये रिट होती है, या फिर अगर लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा किसी डिसीजन लेते हुए हुकूमत की जानिब से, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये रिट फॉलो होती है। तो ये रिट का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि किसी इदारे को कोई काम करने से रोक देना। लोअर कोर्ट को ये इजाज़त नहीं है कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मजिस्ट्रेट को ये इजाज़त नहीं है कि वो 302 का ट्रायल कर सके या जो है नारकोटिक्स का ट्रायल कर सके, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का मतलब है किसी इदारे को कोई स्पेसिफिक टास्क करने से रोक देना, उसे कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और रिट ऑफ क्यो वारंटो, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो बजट पास नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी नहीं है। जो बंदा कोई ऐसा काम करता है जिसकी अथॉरिटी उसके पास नहीं है, उसके लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो की जाएगी कि किस अथॉरिटी से ये काम किया जा रहा है। उस बंदे की जानिब से उससे पूछा जाएगा कि तुम तो एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो तुम बजट क्यों पास कर रहे हो? बजट पास करना उसकी अथॉरिटी नहीं है। हाँ, बजट पेश कर सकता है, वो पास नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी पावर्स हाई कोर्ट के पास हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को डील करने के लिए दी गई हैं हाई कोर्ट को, जिसे रिट पावर्स या रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 199 का एस्पेक्ट है। रूल ऑफ लॉ, एक्सेस टू जस्टिस, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्ट्स। आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 क्लोज 3 में क्या डिफरेंस है? 199 हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, जबकि 184 सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। 199 प्रोविंशियल लेवल पे होती है, जबकि 184 नेशनल लेवल पे। 199 इंडिविजुअल और स्पेसिफिक राइट्स के लिए होती है, लोगों के हकूक़ के लिए होती है, जबकि 184 पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। 199 रिट जुरिस्डिक्शन है, जबकि 184 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है। 199 अल्टरनेटिव रेमेडी है, जबकि 184 डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया रिट जुरिस्डिक्शंस के बारे में। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।